हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT आवर इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 4 एयर। सो इससे पहले भी हम इस बुक का एक चैप्टर कर चुके हैं जो कि था चैप्टर नंबर 1। सो अब इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे एयर का मतलब क्या होता है। सो एयर का मतलब होता है हवा। सो हवा हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी ना तो हम जी नहीं सकते हैं। और हवा और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद करती है, जैसे कि हवा से पावर भी प्रोड्यूस होती है। तो आप लोग सोचिए हवा से पावर कैसे प्रोड्यूस होती है। सो आपने विंड व्हील के बारे में तो सुना ही होगा। विंड व्हील से पावर प्रोड्यूस होती है। तो कुछ लोग सोचेंगे विंड व्हील क्या होता है। सो वो आपने देखा होगा, ज़्यादातर मतलब ऐसी जो खुली फील्ड्स होती है उसमें एक लगा रहता है, एक मतलब बिल्डिंग टाइप की होती है, उसके ऊपर एक फैन लगा होता है जो कि घूमता है हवा से, तो उससे पावर प्रोड्यूस होती है। सो आप देख रहे हो कि जो एयर है वो हमें हेल्प करती है जीने में, पावर भी प्रोड्यूस करती है। तो इस चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर क्या है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. Without this blanket of protection, we would be buried alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is the mass of air that has made the temperature on the earth livable. जो अर्थ होती है ना वो एक ब्लैंकेट से सराउंड होती है, मतलब वो एक ब्लैंकेट से घिरी होती है। तो इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो उस ब्लैंकेट का नाम क्या होता है? उस ब्लैंकेट का नाम होता है एटमॉस्फेयर। मतलब वो एक लेयर होती है जिससे हमारी अर्थ कवर होती है, और उसको थोड़ा मतलब समझने के लिए उसको आप ब्लैंकेट भी बुला सकते हैं, जिससे हमारी जो अर्थ है वो कवर रहती है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ना वो सारे लिविंग बींग्स जो कि अर्थ के ऊपर रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब डिपेंड किस पे है? एटमॉस्फेयर पे, उनके सर्वाइवल के लिए। और ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो सिर्फ मतलब सब सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है जो सन है वो हार्मफुल रेज भेजता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो ब्लैंकेट है ना, वही हमें उन हार्मफुल रेज से बचाती है। अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगा ना तो जो हार्मफुल रेज है वो डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी, और ये अल्ट्रावायलेट रेज इतनी खतरनाक हो सकती है ना कि ये हमें जला भी सकती हैं, हमारी अर्थ को कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म कर सकती हैं। तो अगर ये ब्लैंकेट हमारी अर्थ पे नहीं हुआ तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी अर्थ ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये ब्लैंकेट रात के टाइम अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगा ना तो ठंड इतनी हो जाएगी ना कि जो हमारी अर्थ है वो जम जाएगी। ये हमें इतनी ज़्यादा हेल्प करता है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो अर्थ है वो एक रहने लायक प्लेनेट है। अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना तो अर्थ रहने लायक नहीं बचेगा, अर्थ पे कोई रह नहीं सकता। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे अर्थ को इंसानों के और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रहते हैं उनको रहने लायक बनाता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारी अर्थ रहने लायक नहीं बचेगी। Composition of the atmosphere. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon, and hydrogen are found in lesser quantity. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart give you the percentage of different constituencies of air. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. तो अब हम पढ़ेंगे कि जो एयर है वो कैसे बनी है। सो यहाँ पे आपको एक मतलब सर्कल सा दिख रहा है, एक लड़की ने पकड़ रखा है। तो ये जो सर्कल सा है ना इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। सो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एग्रन और अदर गैसेस लिखा है।
सो नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.3%, एग्रोन है 0.93%, और जो बाकी की अदर गैसेज हैं मतलब अदर गैसेज है जो दूसरी इन सबको छोड़ के वो है 0.4%। इन सब चीज़ों अगर ये सब मिल जाते हैं ना, मतलब ये सब नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे थोड़ी सी कम अमाउंट में, फिर आते हैं एग्रोन और अदर गैसेस। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैस प्रेजेंट होती है कौन सी, नाइट्रोजन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बनता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम, ओजोन, एग्रोन एंड हाइड्रोजन, ये सब जो होता है वो सब थोड़ी थोड़ी कम अमाउंट्स में पाया जाता है। पर जो बल्क बनाती है ना एटमॉस्फेयर, मतलब जो दो मेन चीज़ों से बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और ये सब चीज़ें थोड़ी कम अमाउंट में है। और जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, ये तुमने पढ़ लिया जब हम इनहेल करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है ना वो प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने साइंस के चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए फूड, मतलब नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को चाहिए होता है, बट जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो वो हेल्प लेते हैं एक बैक्टीरिया की जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दिया और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।